नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, क्योंकि कल इंडिया का काफी फेमस त्योहार जो वेदों से चला आ रहा है सांस्कृतिक त्योहार, वो कल ही मनाया गया, होली। और आपने भी होली मनाया होगा। आस पड़ोस के जितने लोग होंगे काफी अच्छे से रंग डाला होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि खुशियों का त्योहार है। अब देखिए, होली तो बीत गया। अब हम लोग का जो क्लास है, जो सेशन चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था स्टैटिक जीके का ही क्लास चल रहा था। अब उसके पहले हम लोगों का जो हिमालय खत्म हुआ था, हमने बताया था कि हिमालय पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आइसलैंड के बारे में समझेंगे, ठीक है, द्वीप के बारे में समझेंगे। यानी हम लोगों का इधर टॉपिक चल ही रहा है, इसके साथ साथ हम लोगों का जी जो होता है जीके यानी जनरल नॉलेज का, स्टैटिक जीके का, वो भी क्लास चल रहा है, ठीक है। तो आज हम लोगों का जो रहेगा वो रहेगा क्या, आइसलैंड ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो फेमस प्रमुख द्वीप है वो है, पूछेंगे, पढ़ा जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो द्वीप होता है एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है, कोई द्वीप दे देगा, उठा करके पूछेगा एक कहाँ पे स्थित है, ठीक है, और एक किस देश का हिस्सा है, ऐसे पूछता है। तो कुछ द्वीप के बारे में समझेंगे, बाकी जितने कंप्लीट द्वीप होंगे वो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। आज द्वीप के कुछ फैक्ट समझते हैं, ठीक है। यानी देखिए, आइसलैंड ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप। पहले द्वीप क्या होता है ये समझिए। देखिए, द्वीप जो होता है, द्वीप या टापू जो महासागर में होता है उसी को हम लोग द्वीप बोलते हैं। चाहे द्वीप बोल सकते हैं या टापू बोल सकते हैं। खैर, टापू उसी को बोलते हैं जो छोटा सा मतलब रहता है, जो छोटा सा उभरा रहता है, उसी को हम लोग टापू बोलते हैं। द्वीप जो होता है ये बड़ा होता है, बड़ा छोटा दोनों हो सकता है। अगर ये छोटा है तो छोटे द्वीप क्या कर लेता है, अगर बहुत बड़ा है तो ये एक महाद्वीप का ले लेता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, ये भी चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये महाद्वीप हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यानी ये जो द्वीप है ऑस्ट्रेलिया का, ये बहुत ही बड़ा द्वीप है, ठीक है। बाकी छोटे छोटे जैसे श्रीलंका, मालदीव हो गया, ये छोटे छोटे द्वीप है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ समझने की कोशिश करिए, क्या लिखा हुआ देखिए कि महासागर के बीच उठा हुआ भाग, ठीक है। हमने बताया महासागर के बीच में उठा हुआ स्थलीय भाग को चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसी को हम लोग द्वीप कहते हैं। अब कोई महासागर हुआ, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उस बीच में अब जो भी भाग उठा हुआ है, देखिए मालदीव भी उठा है, उसके बाद से अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब द्वीप ही है, ठीक है। यानी कोई बड़े महासागर में अगर जो स्थलीय भाग जिसपे यानी जनसंख्या रह सकती है, जिसमें मनुष्य निवास कर सकते हैं, वो भाग कर उठा है, उसी को हम लोग द्वीप बोलते हैं। अब ये छोटा बड़ा सब हो सकता है, आगे हम लोग ये सब समझेंगे कौन सा छोटा द्वीप है, कौन सा बड़ा द्वीप है, ठीक है। महासागरों के बीच उठा हुआ स्थलीय भाग को चारों ओर से पानी से घिरा हुआ, उसी को द्वीप कहलाता है, ठीक है। द्वीपों का निर्माण कैसे होता है, देखिए द्वीपों का निर्माण होता है एक प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिक घटना या अवसादों के जमाव से होता है। प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है कि दो प्लेटें जब आपस में रगड़ होता है तो वहां की जो क्या कहो, जो स्थली होती हैं यानी जो भूमि होता है वो उठ जाता है, महासागर में उठ जाता है। और ये ओशियन ओशियन प्लेट हो सकता है, ओशियन और स्थलीय प्लेट भी हो सकता है, ठीक है। यानी समुद्र और स्थलीय प्लेट भी हो सकता है। यानी दो प्लेटें जब आपस में टकराएंगी और ये उसी का भूमि वो ऊपर उठ जाता है, उसके चारों तरफ से पानी फैल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं द्वीप। तो द्वीप का निर्माण जो है प्लेट विवर्तनिक घटना हो सकता है और अवसादों के जमाव से भी हो जाता है, ठीक है। अवसादों का जमाव एक कृत्रिम भी कह सकते हैं आप इन्हें, क्या कहते हैं, चाइना जो है ऐसे ही बनाया है पारासेल द्वीप, ठीक है। दक्षिण चीन सागर में पारासेल द्वीप जो है चाइना ऐसे ही बनाया है, अवसादों को वहां पे गिरा गिरा करके, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि भारत में 10,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। भारत में बहुत ही ज्यादा द्वीप है, छोटे छोटे बहुत ज्यादा द्वीप है, लेकिन जो फेमस द्वीप है, जो इंपॉर्टेंट है, यानी भारत काफी उस पर नजर रखता है, जिसपे निवास मनुष्य निवास कर सकते हैं, वो है 247, ठीक है। वो है भारत में 247, ठीक है। यानी भारत में 10,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं, जिसमें से मुख्य द्वीप जो है वो 247 है, ठीक। अब भारत के द्वीपों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में मतलब बांटा गया है कैसे, देखिए ये है इंडिया, इंडिया का नीचे का भाग है। अब हमने बताया द्वीप वही होता है जो जिसके चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसी को हम लोग द्वीप बोलते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा अरेबियन सी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अरेबियन सी, उसके बाद से ये हो जाएगा बे या क्या हो जाएगा बताइए, बे या बंगाल, ठीक है। यानी
भारत का जो द्वीपों को दो भागों में बांटा गया है, एक है अरेबियन सी जिसके जो लक्षद्वीप आ जाता है इधर, और इधर आ जाता है एक बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जो आ जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इन्हीं दोनों को हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अभी इतना आप लोग समझने की कोशिश करिएगा कि द्वीप किसे कहते हैं, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट है। स्थिति के आधार, अगला पॉइंट क्या है कि स्थिति के आधार पर द्वीपों का वर्गीकरण। देखिए द्वीप जो होता है ना, हमने बताया कि एक कई कारण से होता है और कई भागों में भी होता है, तो वर्गीकरण में 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि महाद्वीपी द्वीप, महाद्वीपी द्वीप। अब महाद्वीपी द्वीप मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते अपना इंडिया है, अब इंडिया के, अब देखिए जैसे मान लेते तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, अब इसके किनारे किनारे समुद्र है, यानी जैसे ही अपनी सीमा खत्म होता है और समुद्र आता है, उस भाग को यानी समुद्र के पहले वाले भाग को मग्न तट बोलते हैं। ठीक है, मग्न तट पे जो क्या कहते हैं द्वीप रहता है उसको हम लोग स्थली द्वीप बोलते हैं। यानी हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के जस्ट सटे द्वीप को ही हम लोग स्थली द्वीप बोलते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि तमिलनाडु का ही भाग, यानी उस पर्टिकुलर जो स्थलीय एरिया है उसी का ही भाग वो होता है, बस ये है क्योंकि वो पानी में डूब जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्थलीय भाग। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, पंबन द्वीप, पंबन द्वीप, इसी को रामेश्वरम द्वीप भी बोला जाता है। ये इंडिया का हिस्सा है, तमिलनाडु के किनारे ही है, यानी ये मग्न तट पे है। पंबन द्वीप जो है ये मग्न तट पे है, यानी समुद्र जहां से स्टार्ट होता है उसी को हम लोग मग्न तट बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो महाद्वीपी द्वीप एक हो गया, पंबन द्वीप इसका उदाहरण है। महासागरी द्वीप दूसरा है क्या, महासागरी, आसान है महासागरी, यानी महासागर में जो स्थलीय भाग उभरा है उसी को हम लोग महासागरी द्वीप बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये महासागरी द्वीप बहुत आते हैं, जैसे मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, फिलीपींस बेहतर उदाहरण है इसका। ठीक है, फिलीपींस इसका बहुत ही बेहतर उदाहरण है किसका, महासागरी द्वीप का। अगला पॉइंट क्या है कि अभ्यंतरिक द्वीप, अभ्यंतरिक द्वीप। देखिए अभ्यंतरिक द्वीप का मतलब इसके चारों तरफ तो पानी फैला रहता है, लेकिन प्रशांत महासागर, कोई महासागर या सागर नहीं फैला होता है, ये छोटे एरिया में फैला होता है, जैसे एक रिवर का होता है। यानी जो स्थलीय भाग होता है, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर ही द्वीप रहेंगे। अब ये कहाँ रहेंगे, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र के नदी के बीचों बीच, आपने सुना होगा, सुना क्या, पढ़ा भी होगा कि असम में, जब रिवर के बारे में हम पढ़ाएंगे तो ये सब अच्छे से बताएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को बीचों बीच असम में ही है आपका कौन सी, माजुली द्वीप। ठीक है, ये ध्यान देंगे। अभ्यंतरिक द्वीप का उदाहरण जो है वो कौन सा है, माजुली द्वीप। ये है कि कहाँ पे है, इंडिया के असम में है। ठीक है, असम में है। ठीक, बस इतना ही था द्वीप के बारे में। अब हम लोग अगले वीडियो में जो इंपॉर्टेंट द्वीप है उसके बारे में हम लोग लक्षद्वीप, उसके बाद से अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में समझेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।